नमस्ते दोस्तों, मैं शिवानी श्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल कुछ खास में। कुछ खास जो कुछ खास लोगों के लिए जिन्हें कहानियाँ पसंद हैं। कहानियाँ कुछ आपकी, कुछ मेरी, कुछ नई, कुछ पुरानी, कुछ मन को छूने वाली, कुछ मीठी, कुछ मिली जुली। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का नाम है सोने की सुई। ये कहानी के लेखक के बारे में मुझे पता नहीं है। यदि आप में से किसी को पता हो तो ज़रूर बताएं। कहानी शुरू होती है एक गांव से। एक गांव जहाँ पे एक भिखारी और एक साधु रहते थे। भिखारी बहुत ही ज़्यादा मूर्ख था। वो हमेशा भगवान के नाम से भीख मांगता और भगवान को बहुत गालियाँ देता। यही काम वो रोज़ किया करता था। एक दिन साधु बाबा ने उसे देखा और बहुत ही चिंतित मन से और दया की भावना से भिखारी के पास गए और कहा, क्यों भिखारी, भगवान के नाम से ही भीख मांगते हो और भगवान को इतनी गालियां देते हो? आखिर क्या बिगाड़ा है भगवान ने तेरा? भिखारी ने कहा, अच्छा ही क्या किया है, भिखारी बना के धरती पे भेज दिया। भेजना ही था तो कहीं धनी के घर में भेजता, रुपया देता, पैसा देता, सोना देता, तब जाके कुछ जीवन का महत्व होता। भिखारी के जीवन का क्या महत्व? साधु ने उसकी बात सुनी और कहा, क्या सोना मिल जाने से तेरा जीवन महत्वपूर्ण हो जाएगा? भिखारी ने कहा, हाँ बिल्कुल। कहा कि चल ठीक है, मैं भगवान तो ना सही लेकिन तुझे एक अवसर देता हूँ। और ये कहते हुए अपनी शक्ति से एक पत्थर उत्पन्न किया और भिखारी के अल्मुनियम के कटोरे में डाल दिया। भिखारी ने बहुत गुस्से और मूर्खता से साधु की तरफ देखा और कहा, क्यों साधु, देना है तो रोटी दे। ये क्या देता है पत्थर, इसको खाऊंगा क्या? साधु महाराज हंसे और बोले, ये कोई ऐसा वैसा पत्थर नहीं है, लोहे को छुएगा तो सोना हो जाएगा। ये पारस पत्थर है मूर्ख। भिखारी को यकीन ना हुआ, लेकिन फिर भी साधु के ऊपर मुंह पर कहने की उसकी हिम्मत भी ना पड़ी और उसने पारस पत्थर ले लिया। साधु उसके मन की बात जान गए और कहा, भरोसा ना होता है तो अभी जांच कर ले। भिखारी ने यहाँ वहाँ लोहे का कुछ ढूंढा पर कुछ ना मिला। फिर उसने अपनी झोली में हाथ डाल के टटोला। उसके हाथ में एक सुई चुभ गई, एक लोहे की सुई। उसने तुरंत सुई को निकाला और उससे पत्थर को छूने ही वाला था, लेकिन उसने कहा कि ना ना, सामने छूऊंगा तो कोई देख लेगा, फिर इस पत्थर को कोई चुरा ना ले। इसने कहा कि घर पे ही जाके छूऊंगा। भिखारी के मन में थोड़ा लालच भी आ गया कि घर पे छूऊंगा तो 2-3 बर्तन और सोने के कर सकूंगा। साधु महाराज भिखारी के मन की बात जान गए। उन्होंने कहा, जा, मैं पूरे 1 महीने के लिए तुझे ये पत्थर देता हूँ। 30 दिन तक ये पत्थर तेरे पास रहेगा, फिर मैं इसे लेने के लिए आ जाऊंगा। तब तक मैं जितना धन, जितना सोना तू बना सकता है बना। भिखारी की खुशी का ठिकाना ना रहा और वो अपने घर को भागा। उसने यहाँ वहाँ लोहा देखा, लेकिन उसको उस सुई के सिवा और किसी पे नज़र ही ना टिकी। उसने उस सुई को छूने के लिए जा ही रहा था पारस पत्थर से कि तभी रुक गया। कहा, पहले सोने का भाव तो पता कर लूं कि सोना बढ़ रहा है या गिर रहा है, और फिर अगर ये सुई सोने की ना हुई तो ये पत्थर उस साधु के मुंह पे दे मारूंगा। भिखारी दौड़ता हुआ सुनार के पास पहुंचा और सुनार से कहा, क्यों सुनार, सोना कैसे चल रहा है? सुनार ने बहुत आश्चर्य से भिखारी की तरफ देखा और कहा, पूरे 10,000 रुपये तोले चल रहे हैं। भिखारी ने कहा, बस, और वहां से चल दिया। कहा, 10,000 रुपये? कहा, कुछ दिन के बाद जाऊंगा तो शायद सोने का दाम थोड़ा और बढ़ जाए। भिखारी 5 दिन के बाद वापस गया और कहा, क्यों सुनार, अब सोने कैसे चल रहे हैं? सुनार ने कहा, 15,000 रुपये चल रहा है, जा, समय न खा, ग्राहक आएंगे, दरवाजे से हट जा। भिखारी अपना वहां से चलता बना। कहा कि आऊंगा आऊंगा, बहुत सारा सोना बेचने आऊंगा तेरे पास। लेकिन सुनार ने उसकी ना सुनी। भिखारी अपना गया। कहा, 5 दिन में अगर 5,000 रुपये बढ़ सकते हैं तो 5 दिन और में और 5,000 बढ़ जाएंगे, और 5 दिन में और 5,000 बढ़ जाएंगे, तो क्यों ना और 10 दिन बाद जाऊं। ऐसे करते हुए पूरे 25 दिन बीत गए
और भिखारी पहुंच गया सुनार के पास और कहा, क्यों, अब कैसे चल रहा है? सुनार ने कहा, पूरे 20,000 रुपये चल रहा है। थोड़ी निराशा तो हुई, लेकिन फिर भी सोचा चलो ठीक ही है, अब ठीक रहेगा। वहां से भिखारी गया सीधा लोहा मंडी और लोहार से पूछा, क्यों लोहार, लोहा कैसा चल रहा है? लोहार ने बहुत तेज से कहा कि पूरे 100 रुपये किलो चल रहा है। भिखारी ने बहुत आंख चढ़ा के कहा, 100 रुपये किलो? कहा, हाँ, और इससे एक पैसा कम ना होगा? भिखारी ने सोचा, अभी तो 5 दिन और पड़े हैं, 1-2 दिन देख लेता हूँ। आखिर सोना बनाने में करना ही क्या है, बस लोहे को छूना है, सोना बनता जाएगा। 2-3 दिन करते करते ऐसे करके पूरे 4 दिन बीत गए और भिखारी फिर लोहार के पास पहुंच गया। कहा, अब कैसे चल रहा है? लोहार ने कहा, पूरे 130 रुपये किलो चल रहे हैं, लेना है तो ले, नहीं तो निकल। भिखारी ने कहा, इतना महंगा? नहीं नहीं, अभी क्या करूं, घर जाता हूँ, फिर सोचता हूँ। बेचारे के पास एक ही दिन बचा था, वो भी सोच विचार में निकल गया। ऐसे करते महीना खत्म हो गया और बाबा आ गए। बाबा को तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ कि भिखारी अभी भी भिखारी ही है, लेकिन फिर भी उसके मन की जांच करने के लिए पूछा, क्यों भिखारी, कितने पैसे कमाए? भिखारी ने बहुत तेज से कहा, पैसे कहाँ कमाए, पहले सोना ही सस्ता था और अब लोहा बहुत महंगा है। बाबा का संयम जवाब दे गया और उन्होंने कहा कि जा, ये अवसर दिया भी तो कैसे मूर्ख को दिया। बाबा ने कहा कि क्या कितना भी महंगा लोहा है, क्या वो सोने के बराबर हो जाएगा? भिखारी के अब समझ में कुछ ना आया। उसने कहा, अब तो पारस पत्थर भी चला गया, जो चमत्कार होते देख सकता था वो भी ना देख पाया, बाबा सच बोल रहा है या झूठ वो भी ना पकड़ पाया। उसने कहा, तुम्हारा पत्थर ही खराब है। बाबा ने कहा, जा, मैं तुझे 1 मिनट और देता हूँ, तेरे पास जो भी लोहा तुझे मिल जाए उसको तू बना ले। भिखारी को फिर कुछ ना दिखा, कुछ ना दिखा और वापस उसके हाथ में वो सुई ही जा लगी। उसने फटाक से सुई ली और उस पत्थर से लगा दिया और तुरंत उस पत्थर ने उस सुई को सोने का बना दिया। अब भिखारी को बहुत अफसोस हुआ कि उसने पूरे 1 महीने सिर्फ भाव पूछने में ही निकाल दिए। बाबा वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और कहा कि भगवान को दोष देने से पहले अपनी मेहनत और बुद्धि को भी देख लेना चाहिए। तो मुझे तो इस कहानी से सिर्फ यही सीख मिलती है कि हमें जब अवसर मिलता है तो हमें अवसर का लाभ उठाना चाहिए, मुहूर्त नहीं निकालते रहना चाहिए। आपको इससे क्या सीख मिलती है, मुझे ज़रूर बताएं। ऐसी कहानियाँ लेके मैं वापस आऊँगी। आशा करती हूँ आप सबको अच्छी लगी होगी, तो मुझे सपोर्ट करिएगा। बस अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।